बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। जहाँ कहानी खत्म होती है, पिछले हफ्ते हमने वहीं से कहानी का आगाज किया। और क्या आगाज किया! सूरज साहिबा ने मुझे ही प्रपोज कर दिया। कमाल भाई और बहनों के बेहद इसरार पर मैंने भी हाँ कर दी। लड़की भी अच्छी है। यूं सूरत और सीरत एक हो गए। शादी तो हो गई हमारी, लेकिन क्या इस मिसमैच कपल की शादी चल पाएगी? दिल मैच करते हैं तो कैसा मिसमैच? चलेगी, जरूर चलेगी। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। ऐसा करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ जिससे आपकी हाइट नजर आए। कुछ मैच नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। ऐसा करते हैं, मैं और छोटे मियाँ एक साथ खड़े हो जाते हैं और ये दोनों बहनें एक साथ। एक मिनट, ये कैसे पता चलेगा कौन सी दुल्हन किसकी है? भाई आप फोटो खींचिए, क्या मसला है आपका? ये हम खुद पता लगा लेंगे, प्लीज। ओके। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी। अब ठीक है? यस प्लीज, थोड़ा सा आप आगे प्लीज। बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले। यस, अब हुआ ना परफेक्ट मैच। यार ये दूल्हे को क्या सूझी अपना तमाशा बनाने की? देख यार कितना छोटा लग रहा है, इतनी लंबी दुल्हन है। गद्दियां साथ ले आता तो फोटो तो अच्छे बन जाते हैं। मैं छोटा हूँ इतना कि दिखता नहीं, मेरी खता है क्या, क्या मेरा कसूर? बुलाना तो दूर की बात, तुमने तो शादी का बताया तक नहीं। तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जो 7 समंदर का फासला है, तो मुझ तक खबर नहीं पहुंचेगी। देख लो, मुझ तक खबर आ गई। तुम जानती हो ना कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और जो शख्स तकरीरें करने और ऐसी बातें सुनाने का माहिर हो, उसे ऐसी बातों पे यकीन नहीं आता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। और अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मैं बार बार फोन करूंगा, और अगर मैं बार बार फोन करूंगा तो तुम्हारा शौहर डिस्टर्ब होगा, और अगर तुम्हारा शौहर डिस्टर्ब होगा तो तुम्हें मसला होगा, और अगर तुम्हें मसला होगा तो मुझे तकलीफ होगी।
और मैं जानता हूं कि तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। चलो ना मानो, लेकिन तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जलालुद्दीन अकबर तो सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता रहेगा। वैसे मेरी मोहब्बत के नसीब में भी कितने दुश्मन हैं। पहले मेरी अपनी माँ और अब ये नया शख्स। वैसे तुम एक बात बताऊं, तुम उस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं जचती, और जिसके साथ जचती हो उसके साथ हो नहीं। पर तुम फिक्र नहीं करो, वो शख्स आ रहा है तुम्हारे पास, और वो भी बहुत जल्द। महविश, तुम्हें पता नहीं है छोटे मियाँ वक्त के कितने पाबंद हैं। बस कर रही हूँ, मैनेज हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने सारी पूरियां रख दी हॉट पॉट में? हाँ हाँ रख दी थी, लेकिन नाश्ता तो उनके घर से आना चाहिए था ना। हाँ तो बीजी लाएंगी क्या नाश्ता? और वैसे भी छोटे मियाँ ने एक सुई तक नहीं ली जहेज में उनसे, तो नाश्ता क्यों लेते? वो हमारे भाई ही हैं ऐसे बस। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। क्या कर रहे हैं आप? वो अच्छा ये एक्चुअली ये मैंने ऊपर रख दी थी। वो मेहमानों वाला घर था ना, तो मुझे लगा कहीं आगे पीछे ना हो जाए। क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुने ना, वो वैसे तो मुझे आप लोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आप ये टोपी मत पहने। वो शादी के बाद कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। हाँ हाँ, नहीं पहनता। सूरत, अरे वाह, आप दोनों तो एक साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मोहसिन ऐसे सादे सादे क्यों? भाई हाथ में हाथ डालो दुल्हन के, लगना चाहिए ना कि नया कपल है। अभी डाल लेते हैं। अच्छा आप लोग बैठे, मैं बाकी लोगों को बुलाकर आती हूँ। वैसे मेरी ड्यूटी सिर्फ आप दोनों को उठाकर लाने की थी, लेकिन बाकी सब भी वीआईपी हो गए। आइए नूरैन। ये आपने मेरी बहनों को और आपा जान को पहने देखा होगा। ये हमारे खानदान की रिवायत है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करें। जब आपका दिल चाहे पहने, जब दिल चाहे नहीं पहने। थैंक यू सो मच, लेकिन कभी कभी पहनूंगी। हाँ चले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? तुम गलत जगह पे बैठ गई हो। तुमने ये गद्दी नहीं देखी? छोटे मियाँ की जगह है ये। नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा।
ये ले। वो मुझे मालूम नहीं था। अरे भाई, इंतजार किस बात का, नाश्ता शुरू किया जाए। छोटे मियाँ 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 छोटे। जो रिश्ता तस्वीर में मायूब लग रहा हो वो असल में कितना कोई अच्छा होगा। मैं तो उस दिन इन दोनों को देख देख के हैरान हो रही। बीजी, रिश्ते तस्वीरों के हिसाब से नहीं, जज्बों के मेयार पर नापे जाते हैं। रहने दो इंशा जी, रिश्तों की कौन सी कसौटी है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मुझे ये सूरत और छोटे मियाँ का रिश्ता को खास चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हैं बीजी, खुदा उन दोनों को खुश रखे। ऐसा रिश्ता तो मोहब्बतों से कायम होता है। दुआ देने को तो मैं भी दे सकती, लेकिन ऐसी दुआ देने का क्या फायदा जिसे आंखें ही ना मानती हो। तो मोहसिन और नौरैन को देखते ये होता है जोड़ा जो मैंने बनाया है। बीजी, वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटे मियाँ और सूरत भी, और नौरैन और मोहसिन भी। हाँ, अच्छे लग रहे थे। अरे इतनी लंबी लड़की और छोटे मियाँ इतने बोने से। छोटे मियाँ की ना 2-4 बातें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बातों से ना छोटे मियाँ की जिंदगी चलती है। उनमें से एक है कुर्बानी, दूसरी है सबका ख्याल रखना, सबकी इज्जत करना, तीसरी है सबकी परवाह करना, और चौथी किसी से अच्छे का सिला ना मांगना। और छोटे मियाँ की किताबें? ओहो, किताबें! तुम्हें पता है छोटे मियाँ को पढ़ने का बहुत शौक है। अगर तुम ये चंद बातें जान लोगी तो तुम्हारे लिए छोटे मियाँ के साथ जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। रिश्ते सीरत से चलते हैं बीजी, इखलाक और किरदार की ऊंचाई से पनपते हैं। मोहब्बत और ख्याल करने से तूल पाते हैं और इज्जत करने से मजबूत होते हैं। और मैं समझता हूँ ये सारी खुसूसियात छोटे मियाँ में मौजूद हैं। इससे अच्छा रिश्ता और कौन सा होगा। तुम मुझे वो सब बता रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है। कुछ ऐसा बताओ ना जो तुम सब फैमिली मेंबर्स को बताओ। छोटे मियाँ एक खुली किताब की तरह है। जैसे वो घर वालों के साथ है वैसी वो दुनिया वालों के साथ है। और एक अहम बात, छोटे मियाँ सच के पुजारी हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें सच बोलने का जुनून है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जैसे मर्जी हालात हो। लेकिन छोटे मियाँ झूठ नहीं बोलते। इंशा जी, जब लोगों की बातें कानों में पड़ती है ना तो मोहब्बत और इखलाक बेमाने हो जाते हैं और इज्जत करना गैर जरूरी लगने लगता है। बीजी, मेरी दुआएं सूरत के साथ है और मुझे यकीन है छोटे मियाँ इस रिश्ते को मिसाली बनाएंगे इंशाल्लाह। तुम भी यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ। देख लेते हैं कितनी देर चलता है ये बेजोड़ रिश्ता। वाह, क्या बात कर दी बेगम साहिबा आपने। चाहे जितना मर्जी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, इसका जवाब है हाँ, वो झूठ नहीं बोलते। चाहे उनके सच से किसी को तकलीफ हो, लेकिन वो तो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी बहुत फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं। तो उनकी ये सच बोलने वाली आदत से दूसरे इफेक्ट नहीं होंगे। जब छोटे मियाँ को लगता है कि उनके सच बोलने से किसी का दिल दुखेगा, किसी को तकलीफ होगी, तो वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। सूरत, तुम जानती हो जब छोटे मियाँ के लिए हम लड़की देखने जाते थे ना, तो हम चाहते थे कि ऐसी लड़की लाए उनके लिए जो उनकी तमाम कुर्बानियों का समर के तौर पर उनको मिले। सलमान, हमारा आना मुमकिन नहीं होगा। यार, सबसे पुराना दोस्त हूँ तेरा, सबसे पहला हक मेरा बनता है दावत देने का। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारा हक है, लेकिन हमारी मसरूफियात बहुत ज्यादा है। ऐसी कौन सी मसरूफियत हो गई जो दोस्ती से बढ़ गई है? तू ऐसा कर, भाभी से बात करा मेरी, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। वो सब में बैठी हैं, कैसे उनको बुलाऊं मैं? बीवी है तेरी, हक से बुला। सीरत, किससे बातें कर रहे हैं?
सलमान है, तुमसे बात करना चाह रहा आपकी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो भाभी। भाभी, मैं सोच रहा था रात का डिनर हम साथ करें। That's so nice of you. जी जी, हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए। हाँ, आप जाए, मैं आ क्या जरूरत थी सूरत को सलमान की दावत कबूल करने की? आप लोग तो जानते हैं ना सलमान के मिजाज को। खैर, ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि दावत में क्या होता है। कहीं जाइएगा नहीं, वापस आके मिलते हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। थैंक यू सो मच मेरी दावत कबूल करने के लिए। मैं चाहता था तुम दोनों की सबसे पहली दावत मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। यू वेलकम। अब भाभी, आपको पता है कि इसने तो फोन पर ही टाल दिया, कहता है हम बिजी, हम नहीं आ सकते। भाई मैंने कहा कि भाभी को कहीं छुपा के रखना है क्या? वैसे आपको तो छुपा के ही रखना चाहिए, नहीं? एक्चुअली घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ ये तो है, मतलब आपको देखने के लिए तो लोगों की लंबी कतार लग जानी चाहिए। छोटे मियाँ, ऑर्डर दो। अब मैं क्यों, जो तुम्हें बेहतर लगे दे दो। मुझे तो सिर्फ भाभी से बात करने के सिवा कुछ बेहतर नहीं लग रहा। जो दिल करता है कर दो ना यार ऑर्डर। वैसे भाभी, आप दोनों को देखकर ना एक अजीब सा ख्याल आता है दिल में। वलीमे वाले दिन भी मैं कहने लगा था, लेकिन नहीं कहा। आज कहूंगा। आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां। मतलब आप दोनों यार क्या किस्मत लेके आया तू। मतलब इतनी अच्छी नौकरी, इतनी खूबसूरत बीवी। भाभी आपको पता है, पहले मैं सिर्फ इसकी नौकरी से जलता था, लेकिन अब इसके नसीब से भी जलने लगा। अब वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही देख लो। जो छोटे मियाँ, ऑर्डर देना है, किसी ऊंची जगह पे हाथ नहीं लगाना जो तुमसे नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ, 3 स्पेशल जो मैं हमेशा मंगवाता हूँ। आप कुछ और लेंगे? थैंक यू। ओके। मैं यहाँ आपसे बातें करूं या ये बेकार मेन्यू देखता रहूं? छोटे मियाँ, आज से मैंने तुम्हारा नाम तब्दील कर दिया है। छोटे मियाँ की जगह खुश नसीब मियाँ, और ये सब कुछ भाभी की वजह से। नहीं, मेरा जो नाम है वो ठीक है। यार वो तो ऑफिस वालों के लिए है ना, मेरे लिए तो तुम खुश नसीब मियाँ ही हो बस। अब देखो ना किसके सामने बैठे हो। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं इनके साथ इनके सामने बैठी हूँ। वाह, लाइक सिंपली अमेजिंग। सुन रहा है तू? सुन रहा है भाभी तेरे बारे में क्या कह रही है? तेरे सामने बैठने को अपनी खुश नसीबी कह रही है। टू गुड। अब भाभी, आपको पता है इसको इस फील्ड में जितना अरसा हो गया है, इसे अभी तक बहुत आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक इशू है, हाइट। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए अपनी खुश नसीबी पे, कम क्यों कर रहा है? वो भाभी नहीं आई यार, कोई कमिटमेंट थी उसकी। अब इतने साल गुजर गए, अब हर जगह साथ थोड़ी लेके घूमूंगा। एक्सक्यूज मी, हमारा ऑर्डर प्लीज जरा जल्दी करवा दो। छोटे मियाँ को भूख लग रही होगी।
मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी मंगनी उससे नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और बस। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें स्टैंड लेना होगा मेरे लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? इंशा जी भी तो बीजी के सामने कुछ बोले, वो भी तो कुछ भी नहीं कहते। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूं ना तो तुम्हें भी मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हर बीवी को अपने शौहर से शिकायत होती है कि वो उसे टाइम नहीं देता या दे नहीं पाता, लेकिन आपको छोटे मियां से शिकायत कभी नहीं होगी, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी को घर तक समेट के रखा है और कोई मसरूफियत भी नहीं कि आपको टाइम ना दे पाए। हाँ, अलबत्ता ऐसे हो सकता है कि छोटे मियां कोई गैर हो या अपना, सबकी बहुत केयर करते हैं, सबकी मदद को चल पड़ते हैं। ये मुमकिन है कि कभी आपको टाइम दिया और किसी की मदद को चल पड़े, तो आप इसको बुरा मत मनाइएगा, ये इनकी आदत समझिएगा। इनकी इसी आदत ने तो मुझे इम्प्रेस किया है। तो बस फिर आप इस बात पे कायम रहिएगा, क्योंकि हमें जो बातें अच्छी लगती हैं, अगर उन बातों से हमारे लिए कुछ मसला पैदा हो तो हम उन्हीं बातों को फौरन बुरा समझने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को मुकम्मल करता है। एक के साथ दूसरा जुड़कर उसकी कमी को कमी नहीं रहने देता। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों भी मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल करो। कमाल भाई, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं जिस पर फख्र किया जाए। देखा तुमने, मुझे इसकी यही बात अच्छी लगती है। ये अपनी अच्छाइयों को, अपनी नेकियों को उछालता नहीं फिरता। मुझे तो ये एक इंतहाई सूफियाना महफिल लगता है। बस कीजिए कमाल भाई, मुझे किन लोगों से मिला रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। नुरैन, मेरी ब्लू शर्ट देखी है तुमने कहीं? हाँ, मैं ढूंढ देती हूँ। छोटे मियां, मेरी एक बात याद रखना, मियां बीवी में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इस बात पर खामोश रहना, बात को दिल में रखना, ये इंतहाई खतरनाक बात है। जो भी अच्छा बुरा लगे, बात को फौरन क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, आप प्लीज इन्हें इस बात पर जरूर अमल करवाइएगा, वरना ये कभी कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा चुप रहेंगे। तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, औरों को अपनी जिंदगी में दखल देने का जितना कम मौका दोगे ना, इतनी खुशहाल जिंदगी गुजारोगे। इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। लोगों को एडवाइस देने का तो हक है, पर हमारे मामलात में इंटरफेयर करने का नहीं। और अगर तुम दोनों इसी रविश पर चलोगे ना, तो कभी कोई मसला नहीं होगा। बाकी हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर बैठा है, इसकी बहुत सी आदत से तुम नावाकिफ, और जब वाकिफ हो जाओगी फिर तुम्हें अपने फैसले पे फख्र होगा। मुझे तो आज भी अपने फैसले पर फख्र है। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। सब ठीक तो? हाँ, सब ठीक है। खुश रहा करो। And yes, thank you for this. ठीक बांध रही हूँ ना? एक्चुअली आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हो जाएगी। आपको पता है, अपने हस्बैंड की टाई बांधना मेरा ड्रीम था, जांच पूरा हो रहा है।
बस आप ना कुछ और अच्छी अच्छी टाइज ले लीजिएगा, बल्कि रहने दे, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। 1 मिनट यार। आए, खड़े हो इस पर। अरे आप खड़े हो जाएंगे ना या मैं झुक जाऊं? नहीं, हो गया। अब ठीक है। ये देखें, ठीक है ना? अरे अभी कहाँ जा रहे हैं? ये लीजिए, अब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बाय। मैं यहां से क्यों बाय बोल रही हूँ? 1 मिनट। छोटे कद वालों के लिए तोहफा, 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 छोटे 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 कद वालों के लिए तोहफा। मैं छोटा हूँ इतना कि दिखता नहीं, मेरी खता है क्या, क्या मेरा कसूर है? पता नहीं सूरत मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। क्या वाकई ऑड कपल्स का गुजारा मुश्किल है? होटल पहुंचकर आपसे बात करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आप सोच नहीं सकते मुझे आपकी टाई बांधते हुए कितनी खुशी हो रही थी, बल्कि मुझे आपका हर काम करके खुशी होती है। शमा, मिठाई खाई तुमने? सर मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है? असल में सर मेरे बड़े भाई की शादी वट्टे सड्डे में तय हुई है, तो उनकी जो होने वाली बीवी है वो कद में उनसे बहुत बड़ी है। अब हम सारे घर वाले बहुत परेशान थे कि उनकी शादी कैसे करें। आपकी शादी से बड़ा हौसला मिला है हमें, सारी परेशानी दूर हो गई हमारी। मैंने तो आपकी फोटो खींचकर भी अम्मी को सेंड कर दी है, वो बहुत खुश हुई। मैंने तो अम्मी से कहा आप ऐसे ही परेशान होती है भाई, जब बड़े शहरों में ऐसी शादियां हो सकती हैं तो मेरा भाई तो गांव का है, भला वहाँ क्या मसला होगा। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां। भाभी को मशवरे से लाया ना, तेरी चॉइस इतनी अच्छी नहीं हो सकती। मैं कह रहा था तेरी शादी से कवारे और शादीशुदा दोनों किस्म के मर्दों की उम्मीद जाग गई। पूछ कैसे? कैसे भाई देख, शादीशुदा मर्दों की उम्मीद ऐसे जागी है कि अगर मर्द थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो अपनी बीवी को मजबूर कर सकता कि उससे झुक के बात करे। और कवारों की उम्मीद ऐसे जागी है, मर्द जैसा भी हो, जो भी हो, मतलब उसे लगता हो कि मेरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी की भी शादी किसी से हो सकती है। मजाक कर रहा है यार, दिल पे क्यों ले रहा है? वैसे मैं मीठा खाता नहीं हूं, लेकिन दिल चाह रहा है ये सारी खा जाऊं। पूछ क्यों? क्यों? भाभी की चॉइस है ना। अच्छा है, नंबर नहीं कहाँ से लाया? गुड है। मुझे पता है आप भी सुबह वाली बात के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो। अच्छा, आज से पहले किसी लड़की ने यूं टाई बांधी? सूरत, वो एक डेलीगेशन आया है, आई हैव टू गो।
सूरत, मैं शायद कभी अपने छोटे कद के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मुझे लगता है कि इस कमी का मुझसे ज्यादा आपको फर्क पड़ता है। शायद आपके दिल में ये सोच उभरे कि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है। ऐसा करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूं जिससे आपकी हाइट नजर आए। कुछ मैच नहीं हो पा रहा है। यार ये दूल्हे को क्या सूझी अपना तमाशा बनाने की। देख यार कितना छोटा लग रहा है, इतनी लंबी दुल्हन है। गद्दियां साथ ले आता तो फोटो तो अच्छे बन जाते हैं। मैं छोटा हूँ इतना के दिखता नहीं। वैसे यार मौसम कितने मजे का है, और इस मौसम में बर्थडे का सरप्राइज कमाल का आइडिया है यार। मेरे मियाँ की बर्थडे, जल्दी काम करो। छोटे मियाँ वो किसके हैं? मालूम है तुम्हारे। वैसे मैंने घर वालों को मना कर दिया था, उनको ये भी बता दिया था कि आज का बर्थडे सरप्राइज ना मेरी और सूरत की तरफ से है। नुरैन को तो प्लान के बारे में बता दिया था ना? हाँ बाबा, मैंने उसे बता दिया था, और ये बता दिया था कि मैं और सूरत कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वैसे सूरत, तुम्हें पता तो है कि छोटे मियाँ को ये सारी चीजें नहीं पसंद। हाँ, अगर किसी के आने से कुछ तब्दीलियां आ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 2-4 दिन हुए शादी में, इतनी जल्दी तब्दीली भी आ जाएगी? हद करते हो तुम भी। मैडम, तब्दीली तो 2 मिनट में आ जाती है, और यहाँ शादी को फिर भी कुछ दिन हो गए हैं। तमीज से बात करो, रिश्ते में बड़ी हूँ तुमसे, हद में रहो अपनी। अच्छा, तो अब आप मुझे तमीज सिखाएंगी। ये देखें, मैं तमीज से खड़ा हो गया, और आप फिर अपनी तैयारियां खुद कर लें, मैं चलता हूँ फिर। अरे इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गए तुम। खुद ही तो कह रही हैं आप अपनी हद में रहो, तो मैं अपनी हद में ठीक हूँ ना। अच्छा, तुम मेरे प्यारे तेवर भी तो हो ना। जी भाभी जान, आप अपने काम पे फोकस करें, मेरा काम तो ठीक चल रहा है। ठीक है, और तुम्हें सारी रिबन्स भी लेकर आनी है। देखो सारी गीली हो गई। चले ध्यान से। हाथ तो हटाए। नहीं, पहले आप प्रॉमिस करें, जब तक मैं नहीं कहूंगी आप तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। पक्का ना? पक्का। अब घूमे, आंखें नहीं खोलेंगे, आपने प्रॉमिस किया है। अब खोलें। सूरत, यहाँ क्यों लाई है? मेरे छोटे मियाँ, आपको पता है आज क्या है? क्या है? आपका बर्थडे! हैप्पी बर्थडे छोटे मियाँ, हैप्पी बर्थडे। मैंने और सूरत ने सोचा हम दोनों मिलकर आपको सरप्राइज देंगे। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? देखा सूरत, मैंने कहा था ना, इनको ये सब चीजें नहीं पसंद। हम दोनों की मेहनत जाया हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू। लेकिन फिर भी इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। अब आप हमारे गिफ्ट्स खोल के देखें और बताएं कि हमारे गिफ्ट आपको कैसे लगे। आप लोगों ने नुरैन को नहीं बुलाया, उनको इस सब में शामिल नहीं किया। उसका शामिल होना या ना होना बराबर ही तो है छोटे मियाँ। वो मासूम खामोश रहती है और सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। मेरा गिफ्ट दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहब्बत से बड़ा कोई और जुर्म और कसूर है ही नहीं। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। अच्छा, काश तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली होती। काश तुम भी बीजी के सामने खड़ी होकर ये कह देती कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। काश तुमने यासिर से मंगनी और अपने शौहर से शादी ना की होती। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। बीजी का फैसला हरफे आखिर होता है। तो अब क्या करें? तुम्हें मेरी माँ और अपनी फुप्पो के किए हुए जुर्म की सजा तो मिल रही है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब माशरे में बड़े को सजा नहीं मिलती तो सजा माशरे में तकसीम हो जाती है। अब तुम्हें बीजी के किए हुए जुर्म की सजा तो मिलेगी ना? अंदर भी देखिए।
छोटे मियाँ, मेरा भी तोहफा करो। दोनों गिफ्ट बहुत अच्छे। बाकी लोगों की दी हुई चीजें हम लोग केक काटने के बाद खोलेंगे। सूरत, तुम जल्दी से नूरैन को बुला के ले आओ, फिर साथ में केक काटते हैं। ओके। मेरी खता है क्या, क्या मेरा कसूर है? नूरैन, जल्दी चलो, हमें केक काटना है। जलाल, मुझे जाना होगा। दो ही वक्त जिंदगी पर बहुत गिरा गुजरे, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। मोहब्बत में वो लुत्फ कहाँ जो डर में है। नूरैन, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? अरे बाबा, कर रहा हूँ ना। चलो चल गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छोटे मियाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेकंड नूरैन यार, अपना मोबाइल देना, पिक्स लेनी है मैंने। दे भी दो ना यार। से चीज अब मैं भी सेल्फी लूंगा, आ जाओ सारे। स्माइल। तुमने क्या खाया? हाँ खाए। छोटी में क्यों खिलाती रहोगी? मुझे भी खिला दो ना यार। तुम हर जगह बीच में आते रहो, लो खाओ। इतना नहीं खाया। छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। पागल हो गई नूरैन, जलाल को अब भी जवाब दे रही है। मैं तो कहती हूँ उसकी कॉल ही रिसीव नहीं करनी चाहिए। जा रही हूँ मैं नूरैन को समझाने, और आपसे मिलूंगी कल रात को 9:05 पे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे